योग दिवस की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। खबर यूपी के बुलंदशहर से है। प्रहलाद स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर में मनाया गया विश्व योग दिवस। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर। हेल्प इंडिया ट्रैवल्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज जो जल्द बनाएगा करोड़पति और दिलाएगा 4 प्रकार के लाभ: रेफरल इनकम, एक्टिवेट इनकम, राइड इनकम, ऑटो ग्रोथ इनकम। तुरंत जुड़ें, सोचेंगे तो पछताएंगे। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 9795659565। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जहांगीराबाद के प्रहलाद स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर में 9वां विश्व योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य योगेश कुमार सिसोदिया ने छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों को संबोधित करते हुए योग के लाभ बताए और कहा, करो योग, रहो निरोग। योग निदान नहीं बल्कि उपचार है। उपचार करने से निदान की आवश्यकता नहीं पड़ती। भारत योग के मामले में विश्व गुरु रहा है। महर्षि पतंजलि जो योग युग के जन्मदाता रहे हैं, उन्होंने अष्टांग योग पर बल दिया था, परंतु आज बाबा रामदेव के द्वारा उसी अष्टांग योग को सरल तरीके से समाज के समक्ष रखा गया है। तमाम लोग योग करके निरोग हो रहे हैं और अपनी जीवन शैली में योग को अपनाकर स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। इस अवसर पर स्कूल के समस्त अध्यापक सहित छात्रों का विशेष सहयोग रहा। देखें सुनील कुमार, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, बुलंदशहर की ये खास रिपोर्ट। अरे आपको इधर जाओ, हाँ थोड़ा इधर जाओ और बातें ना करें, विश्राम करें, चाहे तो आवाज निकालें। दोनों पैरों को आपस में निकालें, दोनों हथेलियां कंधों के पास रखें और नाभि से आगे बैठकर ऊपर से उठाएं। भुजंगासन सामने को देखेंगे, नाभि को जमीन से लगाए रखें। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर के कस्बा जहांगीराबाद के पहला स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर में। हमारे साथ यहाँ पर जो प्रधान अध्यापक खड़े हुए हैं, आइए जानकारी लेते हैं। आज 9वें यानी कि योग दिवस के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे और आखिर मानव जीवन के लिए कितना अहम है योगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश सिसोदिया। सर, आज 9वें जो योग दिवस मनाया गया है, उसको लेकर किस प्रकार संदेश देना चाहेंगे आगे? देखिए, योग दिवस मनाने के पीछे जो हेतु है वो आम जनता में योग के प्रति एक चेतना जागृत हो, जिससे कि उनके अंदर एक निरोगी काया, निरोगी मन का वास हो। और यह कार्यक्रम वर्तमान में 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र सभा में इसका अध्यादेश लाया था, वहां से ये पारित हुआ। और 21 जून चूंकि सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे बड़ा दिन होने की वजह से ही उन्होंने ये माना कि व्यक्ति दीर्घायु रहे, निरोगी रहे, इसलिए उन्होंने इस दिन को योग दिवस के रूप में पारित करना है। बताया जाता है अनेक प्रकार के जो रोग हैं, मानव शरीर से मुक्ति मिल जाती है अगर योगा करते हैं तो। सर, किस प्रकार उसका लाभ मिलता है? देखिए, योग के करने के जो हमारे जो सूत्रधार थे महर्षि पतंजलि, उन्होंने योग के ऊपर बहुत विस्तार में लिखा। और यदि हम योग को सही तरीके से, सही क्रियाविधि के अनुसार अपनाते हैं तो आज की तारीख में जो अनेकों जो बीमारियां चल रही हैं और उन बीमारियों को बिल्कुल एकदम खत्म कर देता है योग, और व्यक्ति एकदम स्वस्थ जीवन अपना व्यतीत करता है। यानी कि विशेष आधार मानते हुए यहाँ पे योग की जो कक्षाएं वो भी निरंतर रूप से यहाँ पहला स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर में चलाई जाती है। आइए उसी क्रम में हम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ और भी यहाँ अध्यापक खड़े हुए हैं। सर, क्या नाम है? कन्हैया सिंह तोमर, मैं इस विद्यालय में आचार्य हूँ। और सर, जीवन में, मानव जीवन में कितना उपयोगी है अगर योग को किया जाए? यदि योग को हम अपनाते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि यदि हमें लंबे समय तक जीवन यापन करना रहना है तो करें योग और रहें निरोग। ये नारा हमें अपनाना पड़ेगा। आज वर्तमान सरकार भी हम देख रहे हैं कि इसको बढ़ चढ़ के आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग के द्वारा ही हमें एक पहचान मिली हुई है। और
आज बड़े अच्छे स्तर पर इस योग को दिवस को रूप में मनाया जा रहा है। अन्य संस्थानों के साथ यहाँ पहला स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर में भी यहाँ लगातार जो योग की विशेषताएं हैं उनको निरंतर रूप से यहाँ विद्यार्थियों को उसके बारे में ज्ञान दिया जाता है। तो आइए जानकारी लेते हैं, हमारे साथ और भी यहाँ पर अध्यापक खड़े हैं। सर, क्या नाम है आपका? हरिओम उपाध्याय। सर, किस तरीके से आज यहाँ जो योगा कराया गया है उसको लेकर जीवन में मानव को कितनी उपलब्धियां हैं और आखिर किस प्रकार मानव जीवन के लिए उपयोगी होता है? ये बहुत उपयोगी है। अपना शरीर स्वस्थ रखना है तो ये बहुत आवश्यक है कि हम योग करें, व्यायाम करें तो हम स्वस्थ रहेंगे और आगे हमारा निरोग रहेंगे। ये बहुत अच्छा है कार्यक्रम जो मोदी जी ने शुरू किया है, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम। यानी कि मानव जीवन के लिए विशेष महत्व रखने वाला ये योगा जो आज यानी कि जिसको एक 9वें यानी कि योग दिवस के रूप में मनाया गया है, निरंतर रूप से बताया जा रहा है कि यहाँ पर अनेक जो अध्यापक खड़े हुए हैं कि किस प्रकार मानव जीवन के लिए अहम है योगा करना। मैं सुनील राघव, फास्ट न्यूज इंडिया, बुलंदशहर।